क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय प्रश्न 60 शब्दों में उत्तर दे, यानी आपको 60 शब्द में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। उत्तर, रूसी क्रांति के दो कारण निम्नलिखित है। पहला, जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। 2 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। क्वेश्चन नंबर 2, रूसीकरण की नीति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। उत्तर, रूसीकरण की नीति एक रूस, एक चर्च और एक जार थी। रूस में स्लाव जाति के लोग अधिक थे। वे जो इस नीति को मानते थे, वहाँ कम जनसंख्या वाले यहूदी थिम्पोल जर्मन की संख्या कम थी, जिन्होंने रूसीकरण की नीति का जबरदस्त विरोध किए। इन लोगों पर जबरदस्ती रूसी भाषा की शिक्षा और संस्कृति लादा गया, तो इन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया। क्वेश्चन नंबर 3, समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। उत्तर, रूसी क्रांति के बाद लेनिन ने आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से बदल दिया। सामाजिक असमानताओं को दूर कर वर्गहीन समाज की स्थापना किया, अर्थात पूंजीवाद और सामंतवाद की खत्म कर सर्वहारा वर्ग का स्थापना किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 4, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ एक समझौता थी, कैसे। उत्तर, लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने सोचा कि अगर एकाएक समाजी व्यवस्था को लागू किया जाए तो सारे पूंजीवादी इसका विरोध करेंगे और एक साथ पूंजीवादियों से टकराना संभव नहीं है। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतों को लागू करते हुए नई आर्थिक नीति की घोषणा की, तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अतः हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ एक समझौता थी। क्वेश्चन नंबर 5, यूटोपियन समाजवादियों को विचारों का वर्णन करें। उत्तर, प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक सेंट साइमन का विचार था कि राज्य और समाज को इस तरह से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण न करें, बल्कि एक दूसरे की मदद करें और गरीबों का उद्धार करें। उसने ही कहा कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पुरस्कार मिलना चाहिए। एक अन्य यूटोपियन समाजवादी विचारक चार्ल्स फोरियर था, जो आधुनिक औद्योगिकीकरण का प्रबल विरोधी था। उसका विचार था कि मजदूरों को छोटे नगरों और कस्बों में काम करना चाहिए।